पर्व त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। प्रतिमा स्थापना और विसर्जन के लिए समितियों से बनाए संवाद। शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। 16 करोड़ की लागत से बने महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम का करेंगे लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने दिए सख्त निर्देश। किसी भी घटना को गंभीरता से लेने का आदेश। अंकिता भंडारी का हुआ अंतिम संस्कार। एनआईटी घाट पर भाई ने दी मुखाग्नि। नम आंखों से लोगों ने अंकिता को दी विदाई। अंकिता मर्डर केस पर अंकिता के पिता का बयान आया सामने। कहा, आरोपियों को जल्द फांसी दिलवाऊंगा। अंकिता मर्डर केस में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। कहा, कोई आरोपी नहीं बचेगा। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अंकिता भंडारी मामले को लेकर कहा, सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि आने वाले दिनों में वो एक नजीर साबित होगी। अंकिता की हत्या से टिहरी में छात्र छात्राओं में नाराजगी। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। अंकिता की हत्या के बाद घर वालों समेत पूरे प्रदेश में आरोपियों के खिलाफ जोरदार गुस्सा। दोषियों को फांसी देने की मांग की। 28 सितंबर को अंकिता हत्याकांड में पहली सुनवाई। आरोपी पुलकित आर्य की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। अंकिता कांड को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, अपराध और अहंकार का पर्याय बन चुकी है बीजेपी। अंकिता हत्याकांड पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, दिखावटी कार्रवाई कर रहा प्रशासन। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का एक बार फिर छलका दर्द। यदुकुल पुनर्जागरण सम्मेलन में शिवपाल हुए भावुक। कहा, जब हम सरकार में थे तो सभी विधायक हमसे रिश्ता निकालते थे और अब संपन्न होने के बाद लोगों ने रिश्ते तोड़ लिए। विधायक मंडल दल के नेता राजपाल सिंह ने की सीएम योगी से मुलाकात। एमएलए अनिल कुमार, आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे भी साथ में रहे मौजूद। सीएम योगी से की गन्ना की कीमतों की बढ़ोतरी की मांग। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, सपा के अभी जितने सांसद हैं उनका 2024 में भी जीतना मुश्किल। सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कस्तूरबा विद्यालय का किया निरीक्षण। ग्रामीणों के साथ लगाई चौपाल। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लखनऊ में राजभवन के ऊपर उड़ा ड्रोन। राजभवन की सिक्योरिटी ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा। लोक निर्माण के मेंटेनेंस विभाग के हैं दोनों कर्मचारी। डीजीपी मामले पर यूपी सरकार ने यूपीएससी को भेजा करारा जवाब। कहा, सिर्फ सीनियरिटी नहीं है चयन का आधार। चित्रकूट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 75 योजनाओं का किया लोकार्पण। इटावा में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का किया विरोध। फिल्म में भगवान चित्रगुप्त की वेशभूषा और ड्रेस को लेकर जताई आपत्ति। महासभा ने की फिल्म से सीन हटाने की मांग। सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में निकला सांप। एक युवक को सांप काटने से मचा हड़कंप। युवक की हालत खतरे से बाहर। झांसी में देखने को मिल रही है गंगा जमुनी तहजीब की झलक। मां दुर्गा की मूर्ति बनाते रहे हैं अब्दुल खलील। झांसी के पंडालों में स्थापित की जाती है खलील की बनाई हुई मूर्तियां। जालौन में युवक को चढ़ा एक्टिंग का खुमार। हथियार के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड। बरेली में पति पत्नी के विवाद के बीच पति का बच्चे को छीनकर भागते हुए वीडियो वायरल। पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। फर्रुखाबाद में बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत। रेलवे अंडरपास में भरा पानी। पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। कानपुर नगर निगम की बड़ी पहल। जिले में 4 खूंखार नस्ल के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध। पार्षदों के प्रस्ताव पर मेयर ने भी लगाई मुहर।
बहराइच में नगरपालिका की टीम ने हटवाया अतिक्रमण। तिमुहा निघाट रोड पर अतिक्रमण की मिल रही थी शिकायत, डीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई। कन्नौज में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, 3 लाख रुपए और 1 लग्जरी कार भी बरामद। हरदोई में सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही आई सामने, 9 साल की बच्ची से खौलते पानी में डलवाया चावल, गर्म पानी में चावल डालते वक्त बच्ची बुरी तरीके से झुलसी। स्कूल में बच्चों से बनवाया जा रहा मिड डे मील का खाना। मुरादाबाद में कलयुगी पिता ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता ने पिता के खिलाफ दर्ज कराया केस, फरार आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में सांडों का बीच सड़क पर संग्राम, सांडों की लड़ाई में कई वाहन क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से दोनों सांडों को भगाया। मेरठ में सपा विधायक और मेयर के लापता होने के लगे पोस्टर, विधायक रफीक अंसारी और मेयर सुनीता वर्मा पर वोट लेकर छलने का आरोप। बुनका नगर में जल जमाव से जहन्नुम जिंदगी। बिजनौर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा बरामद। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुरू की तैयारी, अयोध्या के सरयू तट से 11 अक्टूबर से निकाली जाएगी पदयात्रा, 21 अक्टूबर को प्रयागराज में होगा समापन। बुलंदशहर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा, लाखों की कीमत का पटाखा बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हरदोई में पुलिस ने शातिर बदमाशों के गिरोह का किया खुलासा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, चारों के पास से चोरी के सामान बरामद। कन्नौज में पिता ही निकला अपने बेटे का हत्यारा, साढ़ू को फंसाने के लिए बेटे को उतारा था मौत के घाट, हत्या कर शव को कुएं में फेंका। लखनऊ के मानक नगर थाना क्षेत्र में नहर में मिला महिला का शव, गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर, 3 लोगों के नहर में कूदने की बात आई थी सामने। आगरा में जूता कारीगर की पीट कर हत्या, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 भाई और मासूम बच्ची को रौंदा, हादसे में बाइक सवार बाप बेटी की मौके पर मौत, शिकारपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं मृतक। लखनऊ के काकोरी में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, रंजिश में आरोपी ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में मुजरिम को पेशी पर लाने के बाद उसे छुड़ाने के आरोप में 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस वैन पर हमला कर मुजरिम को छुड़ाने की थी कोशिश। कानपुर में 10 साल की बच्ची ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, बड़ी बहन के डांटने से आहत होकर उठाया कदम, घर पर देरी से लौटने पर बड़ी बहन ने लगाई थी फटकार। मैनपुरी में अंतर जनपदीय मोबाइल चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी से 3 चोरी के मोबाइल बरामद, आरोपी दूसरे जिलों में जाकर चोरी की घटना को देते थे अंजाम। झांसी में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, कबाड़ की दुकान से सामान चुराकर ले गए चोर बदमाश, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है पुलिस। श्रावस्ती में फर्जी दस्तावेजों के सहारे काम कर रहा शिक्षक गिरफ्तार, पुलिस ने फर्जी शिक्षक को जेल भेजा। तिकोना इलाके के प्राथमिक विद्यालय रंबापुर में सहायक अध्यापक के रूप में कर रहा था काम। पीलीभीत में हाईटेंशन तार पर खतरनाक करतब करते युवक का वीडियो वायरल, करंट जाने की वजह से नहीं हुआ हादसा, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को उतारा गया नीचे। मऊ में घाघरा नदी में कटान से बढ़ी लोगों की परेशानी, जलस्तर घटने के बाद भी कई जगहों पर कटान जारी, स्थानीय लोगों का आरोप कटान रोकने के लिए नहीं है कोई उपाय। कानपुर में मकान ढहने की घटना कैमरे में कैद, जर्जर मकान का हिस्सा ढहा, जर्जर मकान ढहने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ललितपुर में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश यादव और उसके भाइयों सहित परिवार के 6 लोगों की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने 4 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। अमेठी में कोर्ट के आदेश पर की गई कुर्की की कार्रवाई, भीमसेन उर्फ राजू की 1 करोड़ 53 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। बहराइच में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लगा पिटाई करने का आरोप, बिजली कनेक्शन को लेकर उपभोक्ता से हुआ था विवाद, पीड़ित युवक ने थाना रामगांव में दी मामले की तहरीर। संत कबीर नगर में बस ने बाइक सवार 3 भाइयों को रौंदा, हादसे में एक भाई की मौके पर मौत, 2 जख्मी, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बस में की तोड़फोड़। बरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में रोडवेज बस ने एक के बाद एक कई गाड़ियों में मारी टक्कर, बस ड्राइवर शराब पीकर चला रहा था गाड़ी, गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अलीगढ़ के अतरौली में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने राहगीरों को रौंदा, हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी।
आजमगढ़ में पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली, घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और लूट के सामान बरामद। सीतापुर में गैंगस्टर के आरोपी दंपति की 53,90,000 की संपत्ति कुर्क। डीएम अनुज सिंह के निर्देश के बाद की गई कार्रवाई। अवैध तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। तेजी से हो रहा भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण। गर्भगृह में दरवाजे और चौखट के निर्माण के लिए हुआ लकड़ी का चयन। यूपी के अलीगढ़ में पहले चंदे के पैसे से बिना अनुमति के कुछ लोगों ने बनाई मस्जिद, फिर बेचकर हुए फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस। बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह ने निकाय चुनावों में बीजेपी की 100% जीत का किया दावा। संभल में 7 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। आरोपी पर अपनी 7 साल की भतीजी से रेप का आरोप। बहराइच में भ्रष्टाचार पर एसएसपी का बड़ा एक्शन। जिले में पोस्टर लगवाकर दिया संदेश, पैसे लेना और देना दोनों अपराध हैं। रिश्वत लेने और देने वालों पर होगी कार्रवाई। जालौन में नशे में धुत शराबियों के बीच सड़क पर तांडव। शराबी राहगीरों की करते रहे पिटाई। रायबरेली में पति ने पत्नी की सरेआम की पिटाई। असहाय पत्नी मदद के लिए लगाती रही गुहार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती के फतेहपुर बनगई में तेज रफ्तार बाइक सवार ने 3 राहगीरों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, 2 जख्मी। औरैया में 12 साल की नाबालिग के साथ रेप। गर्भवती होने पर परिजनों को लगी दुष्कर्म की जानकारी। परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में बूंदों में ही बिखरी स्मार्ट सिटी की 16 करोड़ से बनी स्मार्ट सड़क। अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। सीतापुर में प्रिंसिपल पर गोली चलाने वाला आरोपी छात्र गिरफ्तार। गुरविंदर की निशानदेही पर अवैध तमंचा भी बरामद। ललितपुर में ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत, 1 जख्मी। सोनभद्र में टेबल टेनिस प्रतियोगिता के समापन पर बवाल। डांसरों के साथ अधिकारियों ने भी लगाए ठुमके। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रक से टकराया डंपर। दोनों गाड़ी के ड्राइवरों की मौत। जौनपुर में वाराणसी लखनऊ हाईवे पर मिला महिला का आधा जला शव। साक्ष्य मिटाने के लिए जलाया गया महिला का चेहरा। पुलिस कर रही मामले की जांच। जौनपुर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू। मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। इस बार मूर्तियों की कीमत में 20% की बढ़ोतरी। बिजनौर में गुलदार की दहशत से हर तरफ ग्रामीण आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं और दहशत का माहौल बना हुआ है। कासगंज के कॉलोनी में नाली में मिला मगरमच्छ का बच्चा। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर किया वन विभाग के हवाले। काली नदी में छोड़ा गया मगरमच्छ का बच्चा। शाहजहांपुर में खेत नपाई के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। जमकर बरसे लाठी डंडे। हाथरस के कमालपुर गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। देवरिया के सिसई गांव में चला प्रशासन का बुलडोजर। 4 पक्के मकानों को किया गया ध्वस्त। बरेली में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8 किलो अफीम बरामद। प्रयागराज में फाफामऊ इलाके में शराब से भरा ट्रक पलटा। शराब लूटने के लिए लोगों की मची भीड़। लाखों की शराब लूटकर ग्रामीण फरार हुए। बागपत में दुकानदारों के बीच मामूली बात पर हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यूपी के जालौन में दर्दनाक हादसा। ट्रक से टकराया डंपर। दोनों गाड़ी के ड्राइवरों की मौत। क्लीनर गंभीर रूप से जख्मी। आगरा में फाउंड्री नगर डिपो की गिरी बाउंड्री वॉल। फुटपाथ पर ढाबा चलाने वाला संचालक दबा। इलाज जारी। अल्मोड़ा में होम स्टे योजना ला रही है रंग। योजना के तहत करीब 350 होम स्टे संचालित। स्थानीय लोगों को मिल रहा है रोजगार। चमोली में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश जारी। 3000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी। लोगों की बढ़ी परेशानी। नैनीताल के रामनगर में उफनते नाले में बह गई कार। कार से पर्यटकों को निकाला गया बाहर। रामनगर के क्यारी गांव में हुआ हादसा। उत्तरकाशी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गंगोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को रोका गया। भूस्खलन की वजह से लगाई गई है रोक।
हल्द्वानी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी, अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन की टीमें, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। 50 मिनट तक चली सोनिया, लालू और नीतीश की मुलाकात। 10 जनपद में विपक्ष की एकजुटता को लेकर हुआ मंथन। लालू बोले बीजेपी को देश से भगाना है। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी पर नीतीश का बड़ा आरोप, कहा मुझे जबरदस्ती सीएम बनाकर रखा था, बिहार चुनाव में मुझे ही हराने में जुटी थी बीजेपी। बीजेपी नेता सुशील मोदी का लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज, कहा सिर्फ मंच पर एकजुट होने से विपक्ष नहीं जुड़ता। शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम के एपिसोड में पीएम मोदी ने किया ऐलान। बिहार के छपरा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर आदित्य की हत्या। मुस्लिम लड़कों ने स्कूल कैंपस में दौड़ाकर चाकू से किया हमला, 4 गिरफ्तार, इलाके में तनाव। तमिलनाडु के मदुरई में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर हमला, बदमाश ने घर पर फेंके 3 पेट्रोल बम, हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। कल से नवरात्र का त्यौहार, माता वैष्णो देवी मार्ग की सुरक्षा बढ़ाई गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सेना ने मार गिराए 2 आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल और 4 हथगोले बरामद। हैदराबाद में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 187 रनों के लक्ष्य को भारत ने 1 गेंद रहते किया पूरा। इस जीत के साथ ही भारत ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेधा की एडवांस बुकिंग शुरू। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन एडवांस बुकिंग में विक्रम वेधा की 1008 टिकटें बिकी और शुरुआती घंटों में फिल्म ने 8,78,000 रुपए की कमाई की। थम नहीं रहा अजय देवगन की थैंक गॉड का विरोध, कायस्थ समाज ने की आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग। फिल्म में अजय देवगन ने निभाया है कायस्थ समाज के भगवान चित्रगुप्त का रोल।